Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET, JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2018. Question number 16. Frequencies of various radiations are given as FV, that is frequency of visible light, FR, that is frequency of radio waves, FUV, that is frequency of ultraviolet waves. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करना है। तो बच्चों जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी। तो बच्चों आउट ऑफ दिस थ्री अल्ट्रावायलेट वेव की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, फिर विजिबल लाइट आता है एंड फिर रेडियो वेव्स। मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है एंड सबसे हाईएस्ट ये तीनों में रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है। अब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू C इज इक्वल टू लैम्डा F। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन F इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय लैम्डा। मतलब बच्चों जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो आउट ऑफ दिस थ्री अल्ट्रावायोलेट लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी। तो अल्ट्रावायोलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी। फिर बाद में ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेडियो वेव से कम होती है, मतलब विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा होगी एंड रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। क्लियर? तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायोलेट वेव, फिर विजिबल लाइट एंड फिर रेडियो वेव्स। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट। बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें मुस्लिस लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मुस्लिस लॉ क्या है? सो अकॉर्डिंग टू मुस्लिस लॉ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन in characteristic X-ray spectrum is directly proportional to the square of the atomic number of the element considered। मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में वो स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, दैट इज म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, और यहाँ पे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो बच्चों according to Munsell's law, the frequency of spectral line of characteristic X-ray is directly proportional to Z square। अगर frequency is related to Z, then wavelength is also related to Z। तो wavelength of characteristic X-ray किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? Z पे, that is एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है ऑप्शन बी, that is Z। Now question number 18, the energy of the fast neutrons emitted in nuclear fission reactor is approximately। so बच्चों इसका आंसर है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Now next question number 19, in radioactive reaction successive emission of particle is। तो बच्चों यहाँ पे 4 रेडियोएक्टिव रिएक्शन प्रोसेस है और ये रेडियोएक्टिव रिएक्शन प्रोसेस में कौन सा पार्टिकल एमिट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस है बच्चों ZXA, दैट इज कन्वर्टेड इनटू Z+1X1A। तो यहाँ पे देखो ZXA इज कन्वर्टेड इनटू Z+1X1A। तो बच्चों एक चीज याद रखो, रेडियोएक्टिव रिएक्शन में एटॉमिक नंबर दैट इज Z एंड एटॉमिक मास नंबर दोनों का कंजर्वेशन होना चाहिए, दोनों कंजर्व होने चाहिए। ओके, अगर ये प्रिंसिपल पे आप वर्क करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर से रेडियोएक्टिव रिएक्शन में एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास नंबर A दोनों का कंजर्वेशन होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो एटॉमिक मास नंबर इज इंक्रीज बाय 1, मतलब एक प्रोटॉन यहाँ पे इंक्रीज होता है, ये रिएक्शन में एक प्रोटॉन इंक्रीज होता है और एटॉमिक मास नंबर तो कांस्टेंट है तो उसके हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज हुआ है मतलब एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल इमिट होना चाहिए जिसका चार्ज -1 हो। यहाँ पे +1 होता है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों का सम करेंगे तो हमें Z मिलेगा। और किसका कौन से पार्टिकल का चार्ज -1 होता है, दैट इज बीटा माइनस, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस में कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, बीटा माइनस। सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं, Z+1 X1A इज कन्वर्टेड इंटू Z+2 X2A। यहाँ पे भी सेम टू सेम है बच्चों, A रिमेन्स एज इट इज और एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ रहा है ये प्रोसेस में। तो कौन सा होना चाहिए, सेम टू सेम प्रीवियस, एक ऐसा पार्टिकल इमिट होना चाहिए जिसका चार्ज -1 हो। तो किसका होता है, बीटा माइनस, दैट इज इलेक्ट्रॉन, -1 बीटा -0। थर्ड प्रोसेस देख लेते हैं बच्चों, Z+2 X2A दैट इज कन्वर्टेड इंटू ZX3A-4। ये प्रोसेस है बच्चों, ये वाली, राइट, ओके, ये वाली। तो बच्चों यहाँ पे देखो, Z+2 X2A दैट इज कन्वर्टेड इंटू ZX3A-4। यहाँ पे बच्चों एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4। ओके, तो मतलब यहाँ पे ऐसा पार्टिकल इमिट होना चाहिए जिसमें 2 प्रोटॉन हो, 2 क्या हो जाए, प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन हो और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो 4, नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो 4। तो वो कौन सा पार्टिकल है बच्चों, अल्फा पार्टिकल, दैट इज हीलियम 2He4। हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चों, 2 और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ये हो गया उसका एटॉमिक मास नंबर हो गया 4। तो हमारा काम हो गया, यहाँ पे देखो ये दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A दैट इज कंजर्व, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का सम करेंगे तो एटॉमिक नंबर भी कंजर्व हो जाएगा, दैट इज Z+2। तो थर्ड प्रोसेस में क्या जनरेट, कौन सा पार्टिकल इमिट होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल, दैट इज हीलियम 2He4। एंड लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज ZX3A-4 इज कन्वर्टेड इंटू Z+1 X4A-4। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम एटॉमिक नंबर पे फोकस करें तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स एज इट इज। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब ऐसा चार्ज, ऐसा पार्टिकल इंड्यूस होना चाहिए जिसका चार्ज -1 हो। तो वो कौन सा है बच्चों, बीटा माइनस पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल। तो ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो करता है, बीटा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस। सो करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर हो गया बच्चों, ओके, बहुत ही बढ़िया। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर इंटरफियरेंस ऑफ फ्रिंजेस। तो चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फ्रिंजेस आर ड्यू टू द लिमिटेड पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट, ये बच्चों गलत है। जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती है, इंटरफियरेंस फ्रिंजेस, दैट इज ड्यू टू द फुल पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट, पूरे वेवफ्रंट की वजह से वो फ्रिंजेस होती है। ऑप्शन बी, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट, यस करेक्ट। ऑप्शन सी, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस इज कांस्टेंट, यस कांस्टेंट होता है। एंड डी, फ्रिंजेस आर ड्यू टू द यूज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, यस इंटरफियरेंस में कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो बच्चों ये बी, सी एंड डी करेक्ट है, तो कौन सा रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको पता चल गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ गुजकेट 2018 in our next class. Thank you very much.